हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फेवर लिंक। आज हम फिर हाजिर हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई वीर राजा महाराजा का जिक्र होता है, कई खूबसूरत वीरांगना महिलाओं के बारे में पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त था। हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा की बात कर रहे हैं। क्लियोपैट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और कामुक थी उससे कहीं ज़्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जो लगभग 40 साल तक मिस्र पर राज किया। क्लियोपैट्रा के रूप, रंग, उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियाँ बनाई गईं और कई साहित्यकारों ने अपनी कहानियों में नायिका बनाया। शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व का बखान किया है। क्लियोपैट्रा पर कई फिल्में बन चुकी हैं। क्लियोपैट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत से गरम मसाले, मलमल, सिकंदरिया बंदरगाह से खरीदा करती थी। कहते हैं क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह बहुत ही चतुर थी और वह बहुत जल्दी किसी से भी जुड़कर सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते क्लियोपैट्रा का सैकड़ों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध था। कहते हैं क्लियोपैट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम रानी थी। क्लियोपैट्रा एक ऐसी रानी थी जिनके माँ के बारे में कोई नहीं जानता। कहने वाले कहते हैं कि क्लियोपैट्रा की माँ उसके पिता की कोई पटरानी रही होगी जिसके बारे में कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था। जब क्लियोपैट्रा 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी डियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और मिस्र की प्रथा के अनुसार अपने भाई से शादी करने वाली थी। मिस्र में उस समय यह बात आम थी जो कि अपनी सत्ता और शासन किसी के हाथ में ना चली जाए, इसी कारण सगे भाई से शादी करते थे। क्लियोपैट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं थी। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया और क्लियोपैट्रा के खिलाफ उनका भाई विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपैट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इस सभी कारणों के चलते क्लियोपैट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और वह सीरिया पहुंच गई। फिर भी इन सब के बीच क्लियोपैट्रा की हिम्मत थोड़ी भी कम नहीं हुई और वह मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली और उसकी यह चाल कामयाब रही। सीजर ने मदद करने के लिए हामी भर दी और फिर सीजर ने मिस्र पर हमला बोलकर टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, लेकिन जल्द ही वह अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया और क्लियोपैट्रा ने आदेश दिया कि उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी जाए। कहा जाता है क्लियोपैट्रा रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखैल थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, लेकिन रोमनों को यह संबंध किसी तरह स्वीकार नहीं था और रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती थी। कहा जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपैट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता को देखकर मदहोश हो गया, लेकिन जब यह बात क्लियोपैट्रा को पता चली तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं एंथोनी से उसके 3 बच्चे हुए थे।
एंथनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी डलवाए और 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौज ने पराजित कर दिया और क्लियोपेट्रा युद्ध स्थल को छोड़कर सिकंदरिया भाग आई और उसके पीछे पीछे एंथनी भी आकर उनसे मिला। बाद में ऑक्टेवियन ने कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथनी को धोखा दिया और ऑक्टेवियन के कहने पर एंथनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और एक साजिश रची गई कि युद्ध के दौरान एंथनी को बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंथनी सदमे में आ गया और अपने ही तलवार पर गिरकर मारा गया। उसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों के अनुसार कहा जाता है कि ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसे किसी विषैले जंतु से डंक मरवाकर उसकी हत्या कर दी। तब वह मात्र 39 वर्ष की थी। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथनी के सामने ही सर्प से डसवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह जानता था कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक उन्हें मार देंगे। मिस्र ने अलेक्जेंड्रिया शहर का दौरा करने वाले क्रिस्टाफ ने वहाँ कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और सर्प विशेषज्ञों की राय ली। उनका कहना था क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय भी खूबसूरत बनी रहना चाहती थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद ही खूबसूरत रानी के रूप में किया जाता है। इसके लिए वह गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी और वह नहाने के लिए दूध मंगाती थी, जिससे उनकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। क्लियोपेट्रा की मृत्यु हुए लगभग 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ। विशेषज्ञ आज भी इन सारे तथ्यों को जानने के लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल द फेवर लिंक।